नमस्कार दोस्तों, आज है 13 जनवरी 2025 का दिन और आज के वीडियो में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और देखिए आज की वीडियो की पीडीएफ को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा आप। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में असम के बोडो समुदाय के किस पेय पदार्थ को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। तो देखिए असम का ये पेय पदार्थ है बोडो जौग्रान। बोडो जौग्रान क्या है? बोडो जौग्रान एक चावल का बियर है और इसमें लगभग 16.11 यानी कि 16.11% एल्कोहल होता है। और इसके साथ में एक और पेय पदार्थ है बोडो नफाम, जो कि एक फर्मेंटेड मछली का डिश है। इसको भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। और आपको बता दें बोडो समुदाय की चावल की बियर बनाने और सेवन करने की समृद्ध परंपरा है और इसका मानना है कि इसकी उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है। खैर इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो याद रखिएगा बोडो जौगरान और बोडो नवाम। इसके अलावा 6 और पदार्थ हैं जिनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। देखिए भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने असम के टोटल 8 उत्पादों को जीआई टैग दिया है। इन 8 उत्पादों में बोडो जौग्रान और मैबरा जौ बिडवी और बोडो जौ गीशी, बोडो नाफम, बोडो ओंडला, बोडो ग्वाखा और बोडो नारजी के साथ बोडो अरुणाई वस्त्र को जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित की। तो देखिए हरियाणा की उड़ीसा की सरकार ने कहा है कि जो बेमौसम बारिश होती है जिससे फसलें खराब होती हैं उनको हम प्राकृतिक आपदा घोषित करेंगे और इसके एवज में मुआवजा भी देंगे किसानों को। तो पूरी न्यूज़ क्या है ध्यान सुनिए। देखिए ओडिशा के मुख्यमंत्री जो है इनका नाम है मोहन चरण मांझी। इन्होंने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है और ये निर्णय किसानों को फसल नुकसान के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का उपयोग करके मुआवजा देने के लिए किया गया है। जिन किसानों की फसल 33% या अधिक क्षतिग्रस्त हुई है उन्हें राहत कोष के अनुसार सहायता दी जाएगी। और तीसरा प्रश्न है कि जोसेफ ऑन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये देखिए ये देश आपका लेबनान है। देखिए लेबनान में आंतरिक अशांति चल रही थी क्योंकि यहाँ पे एक आतंकी संगठन है हिजबुल्ला। इसका जो है काफ़ी प्रभाव चल रहा था। इसने पूरे देश पर कब्जा किया हुआ था और ये चाह रहा था कि शरीयत का कानून लागू करके पूरे देश में जो है इस्लाम के नियमों को चलाया जाए। लेकिन वहाँ के जो सेना प्रमुख थे जोसेफ ऑन, तो जोसेफ ऑन जो है ये भी सक्रिय थे। ये भी चाह रहे थे कि भाई इन लोगों को भगा के जो है फिर वहाँ पे शांति लाई जाए। तो लास्ट में इनकी कोशिश सफल हुई और लेबनान के ये नए राष्ट्रपति बन गए। कौन? जोसेफ ऑन। और आपको बता दें ये जो प्रभाव है ये जो इजराइल के साथ युद्ध चल रहा है अभी अगल बगल के पड़ोसी देशों के साथ, तो उसके बाद जो हिजबुल्लाह के जितने भी आतंकी मारे गए हैं उनके प्रभाव के कम होने के कारण हो पाया है। तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा और याद रखना है कि लेबनान के सेना प्रमुख जोसेफ ऑन 9 जनवरी 2025 को लेबनान के नए राष्ट्रपति चुने गए। देखिए लेबनान की कैपिटल बेरूत है, करेंसी है लेबनीज पाउंड, ऑफिशियल लैंग्वेज लेबनान की अरबिक है और लेबनान की जनसंख्या है 53.5 लाख। देखिए इससे आधे लोग तो हमारे यहाँ मेले वगैरह में आ जाते हैं। 53.5 लाख। देखिए कुंभ के मेले में अनुमान है 40 करोड़ से अधिक लोग जो है मेला करने आएंगे। तो आप सोच लीजिए विश्व का लगभग आधा देश एक तरफ और भारत में मेलों की भीड़ एक तरफ। चौथा है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो देखिए वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में तुइन कांत पांडे अपॉइंट हो गए हैं। और आपको बता दें जो तुइन कांत पांडे हैं ये अब नए राजस्व सचिव के साथ साथ नामित वित्त सचिव के रूप में भी काम करेंगे। तो तुइन कांत पांडे जो है ये राजस्व सचिव के साथ साथ नामित वित्त सचिव बनाए गए हैं भारत सरकार के। पांचवा की हाल ही में अमेरिका के किस शहर में भीषण आग लग गई है। तो देखिए अमेरिका का जो लॉस एंजल्स है ये पूरी तरीके से जल के खाक हो गया है और पूरा का पूरा शहर एकदम राख में बदल गया है। देखिए लॉस एंजल्स के अधिकारियों ने स्थानीय स्वास्थ्य इमरजेंसी की घोषणा कर दी है पूरे लॉस एंजल्स में, क्योंकि वहाँ पे एयर की क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो गई है। क्योंकि देखिए अगर आग लगेगी तो राख बनेगा सब कुछ जल के और राख के जो मॉलिक्यूल्स हैं हवा में मिलेंगे तो सांस लेने में दिक्कत होगी। देखिए यहाँ का आसमान यानी कि लॉस एंजल्स का आसमान राख के बारीक कणों और धुएं की चादर से ढक गया है।
यहां आग के कारण अब तक 11 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि मौतों की संख्या में बढ़ोतरी की आशंका है। देखिए, लॉस एंजल्स दुनिया का सबसे कॉस्टली शहर, दुनिया का सबसे पॉपुलर, सबसे अमीर शहर था। यहीं पे आपका हॉलीवुड वगैरह जो आपका है यहीं पे था। तो हॉलीवुड जल के खाक हो गया है। वहाँ के जितने भी फिल्म एक्टर एक्ट्रेस थे सब वहाँ से जो है अपना घर छोड़ के भाग गए हैं। तो ये स्थिति है लॉस एंजल्स की, जो कि अमेरिका का एक बहुत ही कहा जाए रिचेस्ट शहर था। लोगों का सपना था लॉस एंजल्स में बसने का। तो लॉस एंजल्स में याद रखिएगा भीषण आग लग गई है और वहाँ के लोग पलायन कर चुके हैं। छठवां की पनामा नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है। देखिए, ये भी खबर अमेरिका से जुड़ा हुआ है। देखिए, पनामा नहर जो है ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। अमेरिका के जो निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने भी हाल ही में इसके बारे में टिप्पणी ये की है। इनका प्रशासन अब पनामा नहर पर नियंत्रण वापस लेगा, ऐसा ये विचार कर रहे हैं। देखिए, पनामा नहर जो है ये 40 मील लंबी एक मानव निर्मित जलमार्ग है, जो कि पनामा के इस्तमुस के पास अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। और इसे अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, अगस्त 1914 में बनाकर पूरा किया गया था। देखिए, कुछ दिनों तक जो है अमेरिका का नियंत्रण रहा इस पनामा नहर पर, लेकिन बाद में पनामा नहर की जो कमेटी है इसको अमेरिका ने कहा कि भाई तुम ही इसको संचालित करो, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन एक बार फिर से अमेरिका के जो निर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने कहा है कि हम पनामा नहर पर अपना नियंत्रण वापस लेंगे, इससे पैसे कमाएंगे या फिर जो भी करेंगे। तो याद रखिएगा पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सातवां है कि स्वामित्व योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो देखिए, जो स्वामित्व योजना है ये पंचायती राज्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई योजना है, जो कि 2020 में शुरू हुई थी। याद रखिएगा स्वामित्व इसका मतलब क्या है, गांवों का सर्वेक्षण और सुधारित तकनीकी से मानचित्रण। और इस योजना का उद्देश्य क्या है। देखिए, इसका उद्देश्य है ग्रामीण संपत्ति मालिकों को आधिकारिक संपत्ति रिकॉर्ड प्रदान करना। देखिए, गांव में बहुत सारे ऐसे मकान हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति 70-80 साल से 100 साल से रह रहा है उस ज़मीन पे, तो वही उसका मालिक होगा, ऐसा मोदी जी का कहना है। इसलिए उन्होंने स्वामित्व योजना शुरू की। और इस योजना के तहत 2.019 करोड़ संपत्ति कार्ड जारी की गई उन लोगों को जिनके संपत्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं था। और 3,17,000 गाँव में 92% ड्रोन मैपिंग पूरी कर की जा चुकी है इस स्वामित्व योजना के तहत। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो योजनाओं के बारे में दो चीज़ याद रखिए कि कौन सी योजना किस वर्ष में लॉन्च की गई और इसका उद्देश्य क्या है। तो स्वामित्व योजना जो है ये पंचायती राज मंत्रालय का योजना है, 2020 में इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, लोगों के घरों का मानचित्रण करके जो है उनको उनके ज़मीन मकान का कागज़ देना। आठवां है, देखिए बहुत ही थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, जिनका नाम है रिम तबला जीन इमैनुअल ओईड्रागो। ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए, ये बने हैं प्रधानमंत्री बुर्किना फासो के, इनका फोटो यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, बुर्किना फासो की जो सैन्य सरकार है इसने रिम तलबा जीन इमैनुअल ओईड्रागो को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और बुर्किना फासो गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है लेबनान की तरह ही। उग्रवादी हमलों के कारण 20 लाख से अधिक लोग यहाँ विस्थापित हो चुके हैं और आधे से अधिक क्षेत्र सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गया है। तो देखिए, जिन देशों में इस्लामिक गतिविधियां बढ़ी हैं, जैसे कि अभी आपको मैंने लेबनान के बारे में बताया, सीरिया में भी वही हाल है। ये सब देश नर्क हैं, समझ लीजिए। यहाँ पे आप खड़े हैं, सब्जी ले रहे हैं ठेले पे, कब बम फूट जाए कोई ठिकाना नहीं है। 9 प्रश्न की भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर के लिए किस शहर को चुना गया है। तो देखिए, हैदराबाद को चुना गया है गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर के लिए। देखिए, जो गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर होगा ये उन्नत अनुसंधान, एआई संचालित सुरक्षा समाधान और भारत की साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए जो इसको बनाया गया है। और गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर जो है ये परियोजना, इससे रोजगार में वृद्धि होगी और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में शहर की प्रतिष्ठा में सुधार होने की उम्मीद है। खैर, ये एक्स्ट्रा जानकारी है। जो मेन चीज़ है याद रखिएगा, हैदराबाद में भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर के लिए इस शहर को चुना गया है, यानी कि यहीं पर खोला जाएगा क्या, खोला जा चुका है। और अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री पोषक अल्पाहार योजना शुरू की है।
तो देखिए गुजरात की सरकार ने मुख्यमंत्री पोषक अल्पाहार योजना शुरू की है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। इन्होंने सुपोषित गुजरात मिशन के तहत छात्रों को पोषक अल्पाहार प्रदान करने के लिए इस मुख्यमंत्री पोषक अल्पाहार योजना को शुरू किया है। और ये योजना जो है ये 32,277 सरकारी और अनुदानित प्राथमिक स्कूलों में बाल वाटिका से 8 तक यानी कक्षा 8 तक के 41 लाख छात्रों को जो है लाभान्वित करेगी। तो मुख्यमंत्री पोषक अल्पाहार योजना गुजरात सरकार की योजना है, इसको नोट कर लीजिएगा। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल या भूपेंद्र भाई पटेल। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर से नहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के सेशन के साथ। तो बने रहिए इस चैनल पे। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में नए लोगों को जोड़ते रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ भी आपको मौका मिले वीडियो को जितना शेयर करेंगे बच्चे जुड़ेंगे, मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो ये काम आप करते रहिएगा। थैंक यू।